हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लेके आए हैं जो बहुत ही डिमांडिंग है और प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है 2021 का और फ्यूचर में भी। आज हम आपको बताएंगे कैसे आपको गनी बैग्स बनाने हैं, कैसे आपको बनाने हैं, प्रोड्यूस करना है और क्या क्या हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसमें हम आपको बताएंगे इस गनी बैग्स के और इस फैब्रिक के क्या बेनिफिट्स है, कितने टाइप के बैग्स आप बना सकते हो, क्या रॉ मटेरियल यूज़ होगा ये बैग्स बनाने में, कितना एरिया चाहिए ये बिज़नेस स्टार्ट करने में, कौन कौन सी मशीन चाहिए ये बैग्स बनाने में और इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और कैसी क्वालिटी आपको चाहिए एट द एंड। और साथ ही में हम आपको बताएंगे कितना प्रॉफिट होगा। जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं, ये अनलिमिटेड प्रॉफिटेबल वाला बिजनेस है जिसमें आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और ये बिजनेस आप घर से स्टार्ट कर सकते हो। आपकी मम्मी, आपकी वाइफ या आप खुद एज अ वुमेन आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो एक स्मॉल स्केल बिजनेस पे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको बेनिफिट्स बताएंगे इस फैब्रिक के। जूट फैब्रिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल है, बहुत टाइम तक चलता है, ये लॉन्ग लास्टिंग है कलर में और ये लाइट है, बहुत वेट में, कलर फास्ट है, अट्रैक्टिव है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये चीपर है, ये सस्ता है दूसरे फैब्रिक के कंपैरिजन में जो दूसरे फाइबर्स जो बनते हैं। एडिशनली ये एक एंटी स्टैटिक और यूवी प्रोटेक्टिव है। जैसे कि सनलाइट आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है तो आप कुछ भी ले जाओ तो चीज़ ख़राब होने का डर रहता है, लेकिन ये एक यूवी प्रोटेक्टिव फाइबर है। जूट फैब्रिक में एक्सीलेंट रॉ मटेरियल यूज़ होता है फॉर जूट बैग्स। आगे बढ़ते इसके टाइप्स बताती हूँ। ये अनलैमिनेटेड है, बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं, ये बायोडिग्रेडेबल है। लैमिनेटेड में फूड ग्रेड एलडीपी, स्प्लैश रेजिस्टेंट और वाइप क्लीन यूज़ होता है जो आप यूज़ कर सकते हो बार बार, और मुस्लिन लाइन भी एक टाइप है। एडिशनली जूट बैग के अंदर डिफरेंट टाइप, मतलब उसके जो हैंडल्स होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं। जूट हैंडल्स, फ्लैट कॉटन स्ट्रैप, कॉटन वेबिंग फिल्ड विथ रोप, कैन हैंडल्स, ड्रॉ स्ट्रिंग, रोप विथ आईलाइट्स, ये सब तरह के हैंडल्स होते हैं। और अब आपको ये देखना है कि आप जहाँ से ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी डिमांड है, मतलब कैसे टाइप के बैग्स, किस टाइप के हैंडल्स, किस टाइप की डिमांड है जो लोगों को ज़्यादा पसंद आएगी। तो आपको उस डिमांड के हिसाब से आपको ये वर्क स्टार्ट करना है। अब बात करते हैं इसके यूसेज पे, मतलब कितने टाइप के बैग्स होते हैं, कितने साइज, पैटर्न, कलर, कितने अलग अलग टाइप के होते हैं जो बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है। कैलिको बैग्स, जूट कैरी बैग्स, शॉपिंग बैग, कॉन्फ्रेंस बैग, लेडीज़ पर्स, डिज़ाइनर बैग, जूट कॉन्फ्रेंस बैग्स, प्रमोशनल बैग, जूट ड्रॉ स्ट्रिंग पाउचेस, जूट वाइन बॉटल बैग्स, जूको बैग्स, इतने टाइप के बैग्स होते हैं। अब आपको इस तरह से ये देखना है कि आप जिसको सेल कर रहे हो उसको कैसे टाइप के बैग्स चाहिए। आपको मतलब हर अपने आजू बाजू शॉप पे आपको पूछना पड़ेगा कि उनको क्या रिक्वायरमेंट्स है और आपको बताना पड़ेगा कि हम ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम ये बैग्स बना सकते हैं। अब आपको किस टाइप की रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से बैग्स बनाइए, या आपके कोई भी कॉन्टेक्ट्स हो उनको ऐसे बैग्स की ज़रूरत हो तो आप वैसे बैग्स बना सकते हो, क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस में और बहुत जगह जूट बैग्स यूज़ होने लगे, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स बैन होने लग गए हैं। और अब लोग अगर कुछ उनको लेके आना हो तो वो भी जूट बैग्स में लेके आते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है और चीपर भी है एज़ कंपैरेटिव टू अदर फैब्रिक्स। अब बात करते हैं कैसे रॉ मटेरियल इसमें यूज़ होते हैं और किस तरह का आप इसको डेकोरेट कर सकते हो जूट फैब्रिक को। एडिशनली और इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी: डाई स्टफ, प्रिंटिंग गम, केमिकल्स एंड ऑक्सिलरीज, पीवीसी बकल एंड बैम्बू स्टिक, स्यूइंग थ्रेड, पैकिंग मटेरियल, लेबल्स, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होगी। और ये सारी चीज़ें बहुत, ये सुनने में आपको लग रही कि यार इतनी सारी चीज़ें जो हमें चाहिए होगी, लेकिन नहीं,
ये एक बिजनेस है जो स्मॉल स्केल बिजनेस है और ये आपको लोकल मार्केट से भी मिल जाएगा। होलसेल मार्केट में अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आपको सप्लाई करना है तो आप होलसेल मार्केट में जाइए, वहाँ पे आपको सस्ता और बहुत सारा बल्क में सामान मिल जाएगा। ये बहुत ही ऐसी चीज़ें जो आपको कहीं से भी मिल सकती है, ये ऐसे रॉ मटेरियल। वरना आज आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो जिसमें कैपिटल बहुत सारा चाहिए, उसमें मटेरियल ऐसी ऐसी जगह मिलेगा जो आपको बहुत मुश्किल होगा कि कहाँ मिल रहा है, ढूंढना बहुत हार्ड हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा बिजनेस है जो इजीली स्टार्ट हो जाएगा और इजीली रॉ मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएगा कहीं से भी। अब बात करते हैं कितना एरिया आपको चाहिए होगा। जनरली इसमें 500 स्क्वायर फीट आपको इतना एरिया चाहिए होगा एक स्मॉल जूट बैग अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो। साथ ही में आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए जिससे आप मशीन को ऑपरेट कर सकते हो, और एडिशनली आपको स्पेस चाहिए होगा एंट्रेंस के लिए। साथ ही में आपको स्पेस चाहिए होगा कि आप एक क्राफ्ट फ्लोर प्लान आप इजीली आप बना सको, वहाँ पे रखे उतना आपको स्पेस चाहिए होगा। साथ ही में आपका प्रोडक्शन एरिया, स्टोरेज, एडमिन एरिया और ऑफिस वर्क जहाँ पे आप ऑफिस वर्क आप जहाँ पे कर सको, जहाँ पे आप मनी रिसिप्ट्स और रेजिंग इनवॉइसेस ये सारे काम आप कर सको, तो इतना स्पेस आपको चाहिए होगा ये जूट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जूट बैग का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी मशीन आपको चाहिए होगी। वुडन प्रिंटिंग टेबल, द स्क्रीन ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, रबर वाइपर, डाई पेस्ट स्टीरर, वाटर ड्रम, कॉटेज स्टीरर, ट्यूब्स, स्टील स्पून्स, मग्स, बकेट, रॉपर, क्लिप्स, स्टूल्स एक्सेट्रा, लॉक स्टिच मशीन, वुडन वर्किंग टेबल, कटिंग टेबल, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, सीजर, मेजरिंग टेप एंड अदर इक्विपमेंट। हमने A to Z छोटी से लेके बड़ी चीज़ छोटी से लेके जो बड़ा मशीन होता है हमने सारा इसमें बता दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी एक जूट बैग बनाने में। तो सारी चीज़ें हमने बता दी है कि आपको ये मशीन्स आपको चाहिए होगी और ये इक्विपमेंट्स आपको चाहिए होंगे जूट बैग्स बनाने में। अब बात करते हैं इसके प्रोसीजर की कि कैसे आप बनाओगे इसको। सबसे पहले आपको वूवन जूट फैब्रिक को होलसेल मार्केट या मैन्युफैक्चरर से आपको लाना पड़ेगा। फिर आप उसको एक प्रिंटिंग टेबल पे जो फैब्रिक आप लेके आए हो उसको प्रिंटिंग टेबल पे स्प्रेड कर दोगे, और बाद ही में उसका ऑक्सिलरी और जो इंग्रेडिएंट्स आपको ऐड करने हैं वो आप ऐड कर लोगे। उसके बाद आपको उस पर प्रिंट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन एंड कलर, उस हिसाब से आपको प्रिंट करना पड़ेगा। उसके बाद उस जो प्रिंटेड फैब्रिक है उसको आपको वॉश करना पड़ेगा और सुखाना पड़ेगा सनलाइट के अंडर या फिर ड्रायर, जो भी आपको पॉसिबल हो वैसे आप उसको सुखा सकते हो। उसके बाद आप प्रिंटेड फैब्रिक को कट करो एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर साइज ऑफ द बैग, और उसके बाद आप स्टिच कर लो जो आपने कट किया है उसको स्टिच कर लो लॉक स्टिच मशीन से, और देन यू विल नीड टू अटैच उसको पीवीसी बकल या बैम्बू स्टिक से अटैच कर लो जैसे भी आपको हैंडल्स चाहिए मैन्युअली, और आपके बैग्स रेडी हो जाएंगे मार्केट में सप्लाई करने के लिए। बहुत ही इजी है जूट बैग्स बनाना, और उसको आपको बस कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं कि कहाँ कैसे आपको सप्लाई करना है। तो बात करते हैं इसकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट कैसी होगी। IS 6753-1981 फॉर फर्टिलाइजर की ये क्वालिटी होगी, और पेस्टिसाइड्स के लिए 8069-1981 ये पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट होगी। और HDPE वुवन सेक्स कैन ऑल्सो भी मैन्युफैक्चर्ड, वो रिक्वायरमेंट और मेजर परचेजर्स अगर आपके हो तो वैसे आप वुवन सेक्स आप मैन्युफैक्चर से ले सकते हो। तो ये क्वालिटी रिक्वायरमेंट है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसका भी चेक आपको करना पड़ेगा। तो ये था जूट बैग बनाने का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो आप घर से स्टार्ट कर सकते हो। बस आपको थोड़े से एरिया की ज़रूरत है, थोड़े से इक्विपमेंट की ज़रूरत है और थोड़े से दिमाग की ज़रूरत है, और साथ ही में डिमांड और सप्लाई की आपके कॉन्टेक्ट्स की ज़रूरत है। इन चीज़ों के साथ आप घर से ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, और इसमें आपको प्रॉफिट बहुत ही अच्छा खासा होगा, अनलिमिटेड प्रॉफिट है इसमें। हम आगे और भी ऐसे बहुत सारे बिजनेस लेके आएंगे
जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। और हमने हमारे चैनल पे ऐसे बहुत सारे बिजनेस की वीडियो अपलोड की है जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और इसमें प्रॉफिट काफ़ी ही अच्छा खासा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।